देखिए, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसका लेक्चर नंबर 3 है। और आज के इस वीडियो में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो भी स्ट्रेट हैं, जो भी जल संधियां हैं, वो मैं सब बता दूंगा। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ मैं। पहले मैंने आपको पॉलिटिकल मैप समझाया कि कौन से देश हैं, कौन सी राजधानी है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। दूसरी जो वीडियो थी उसमें महासागर, सागर, खाड़ियों के बारे में बताया। और आज मैं स्ट्रेट के बारे में केवल बताऊंगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा महासागर कहाँ पर है, कौन सा सागर कहाँ पर है, और कौन सा सागर किस महासागर का भाग है, कौन सी खाड़ी कहाँ पर है, और कौन सा देश कहाँ पर है। ये पढ़ने में आसानी आपके लिए हो जाएगी। इसके क्लास नोट्स श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुके हैं। यही नहीं, कंप्लीट जीएस के क्लास नोट श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ले लीजिए। और आज का पहला टॉपिक ये है, पहला प्रश्न तो यही है कि जल संधियां होती क्या है। सिंपल सी बात है। जल संधि नाम से पता लग रहा है, संधि मतलब जोड़ना ना। कौन जोड़ रहा है? एक जल जोड़ रहा है दो बड़े बड़े जल समूह को। देखिए ध्यान से, यहां पर आपको दिख रहा है ये पानी है ना, ये पानी, ये पानी क्या कर रहा है? यहाँ पर एक सागर मैंने आपको बताया था, बेरिंग सागर, और ये चुक्की सागर है। तो बेरिंग सागर को चुक्की सागर के साथ जोड़ने का काम ये एक वाटर बॉडी कर रही है। तो यही है जल संधि। अगर इसकी चौड़ाई कम है, ये जो चौड़ाई है इसकी अगर कम है, इसको स्ट्रेट बोल दिया जाता है, या जल डमरू मध्य बोल दिया जाता है। अगर ये चौड़ाई ज़्यादा है तो इसको चैनल बोल दिया जाएगा। हिंदी में भी चैनल बोल दिया जाएगा। ठीक है। जल डमरू मध्य अगर चौड़ाई कम है, जल डमरू मध्य। डमरू कैसा होता है? डमरू ऐसा होता है, आपको पता ही है, ऐसे होता है ना ये डमरू। इस डमरू को देखते ही सब क्लियर हो जाना चाहिए। ये एक दो वाटर बॉडी, एक ये समुद्र है, ये समुद्र है, और बीच में एक संकरा सा मार्ग। अगर बहुत पतला है, डमरू की तरह बहुत पतला है, तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेट कहलाएगा, या जल डमरू मध्य कहलाएगा। अगर यहीं ऐसा है कुछ, तो ये चैनल कहलाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सा चैनल आपको पढ़ना है या कौन कौन सा स्ट्रेट आपको पढ़ना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं सब पढ़ाऊंगा, सीरियल वाइज। शुरुआत हम यहीं से करेंगे। आपको मैंने बताया था ये कौन सा सागर है? बेरिंग सागर है। मुझे बताना ना पड़े बेरिंग सागर किस महासागर का हिस्सा है। नीचे प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ऊपर ये कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है, इसी का हिस्सा है ये चुक्की सागर। चुक्की सागर। और बीच में जो स्ट्रेट है ये मेन है ना, ये बेरिंग स्ट्रेट है बच्चों। बेरिंग जल संधि है। पहली स्ट्रेट आपको याद होगी, बेरिंग स्ट्रेट। याद भी रख सकते हैं क्योंकि ये बेरिंग सागर है, इसलिए इसी के नाम से बेरिंग स्ट्रेट। तो जो स्ट्रेट होती है या जल संधियां होती हैं, ये दो काम करती हैं। पहला आपको पता लग गया कि दो बड़े बड़े वाटर बॉडी को आपस में जोड़ेगी, जैसे ये बेरिंग सागर को चुक्की सागर से जोड़ रही है। और दूसरा, दो बड़े बड़े भूखंडों को आपस में अलग करेगी। जैसे ये आपको पता है कि ये अलास्का है, ये क्या है? अलास्का यूएसए का पार्ट है, या बोला जाए नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। और ये रूस है, ये एशिया का पार्ट है। तो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग कर रहा है, या कहा जाए रशिया को अलास्का से अलग कर रहा है ये बेरिंग स्ट्रेट। तो ये दो काम करेगा, दो भूमि खंडों को आपस में अलग करेगा, दो जलीय खंडों को आपस में जोड़ेगा। ठीक है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर आइए। सब कुछ मैंने बता दिया है। ये क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, ग्रीन आइलैंड, डेनमार्क के कब्जे में है। और मैंने बताया था ये क्या है? बैफिन आइलैंड, कनाडा में है ये। ठीक है। अगर इतना मैंने बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये खाड़ी है। खाड़ी, क्या खाड़ी का नाम है इसका? बैफिन की खाड़ी। बैफिन की खाड़ी। हिंदी में तो खाड़ी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बे बोल दिया जाता है या गल्फ बोल दिया जाता है। वो भी मैं डाउट क्लियर कर दूं तभी आपको अच्छा लगेगा।
देखिए, जो खाड़ी अंग्रेजी में हिंदी में बोला जाता है, लेकिन अंग्रेजी में आप कहीं कहीं देखेंगे बे आता है और कहीं कहीं गल्फ आता है। सिंपल सी बात है। खाड़ी क्या है? तीन ओर से जमीन से घिरा हुआ पानी का ऐसा भाग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, देखिए ये बे है, ये जमीन है, ये जमीन, और बीच में ये जल है। यहाँ गल्फ बनाऊं, आपको अभी देखते ही समझ में आ जाएगा। ये जल है, समझ में आ गया? अगर खाड़ी का जो मुहाना है, मुंह है, ये चौड़ा हो और अंदर जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते रहें वैसे वैसे चौड़ाई कम होती जा रही है, तो इसे क्या बोल देंगे? बे बोल देंगे आप। अगर मुहाना या मुंह इसका जो है वो संकरा है और अंदर चौड़ाई अधिक है, गल्फ हो जाएगा। अब सोच के देखिए, मैक्सिको की जो खाड़ी है, यहाँ पर देखिए, ये मैक्सिको की खाड़ी है ना, मैक्सिको की खाड़ी, ये क्या है? ये गल्फ होगा कि बे होगा? आप देखते ही बता देंगे, इसका जो मुहाना है चौड़ा कम है, यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है, तो ये गल्फ हो जाएगा। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको हो जाएगा। ठीक है। और आप देखिए, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, कहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है? यहाँ पे मुंह पे। अब थोड़ा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। देखिए, बे का निर्माण कैसे होता है, गल्फ का निर्माण कैसे होता है? ये गल्फ का निर्माण आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जब पढ़ोगे, दो प्लेटें जब आपस में पास में आए या दूर में जाएं या आपस में एक दूसरे से मतलब विपरीत दिशा में जाएं, तो उस टाइम पर होता है। तो प्लेटों के आपस में मोशन करने के कारण गल्फ का निर्माण होता है, जबकि बे का निर्माण नदियों के कारण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये ज़मीन है, ये पूरी ज़मीन है, और यहाँ पर ये पानी है, और यहाँ से कोई नदी आ रही है। नदी अगर हजारों साल तक बहती रहेगी तो क्या करेगी? इस मुहाने को काटती रहेगी, इस मुहाने को काटती रहेगी, ये पूरा पानी यहाँ पर जम जाएगा, फिर धीरे धीरे काटती रहेगी, काटती रहेगी। तो एक ये क्या निर्माण हो रहा है? ये किस चीज़ का निर्माण हो रहा है? ये बे का निर्माण हो रहा है, खाड़ी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये डाउट क्लियर होने चाहिए, कुछ भी रटना नहीं है, सब समझना है। तो आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये बैफिन की खाड़ी मैंने आपको बताया था, ठीक है, और ये बैफिन आइलैंड मैंने बताया था। और यहाँ पर एक और सागर है। ये कौन सा सागर है? लेब्रेडोर सागर, लेब्रेडोर सागर। ये नाम इसलिए है लेब्रेडोर क्योंकि कनाडा में एक ये ज़मीन का टुकड़ा है, इसका नाम लेब्रेडोर है। इस क्षेत्र का नाम क्या है? लेब्रेडोर, लेब्रेडोर। ठीक है। अब बीच में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी का भाग बैफिन की खाड़ी को लेब्रेडोर के साथ जोड़ रहा है। तो ये कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि है। कौन सी जल संधि है? ये डेविस जल संधि है, DAVIS, डेविस स्ट्रेट है, डेविस जल संधि है। याद हो जाएगा आपको। और यहाँ पर आइए, मैंने आपको बताया था ये लेब्रेडोर जगह है और ऊपर लेब्रेडोर सागर है, और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ये न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड है। अब देखेंगे, कनाडा के अंदर एक राज्य है, उस राज्य का नाम है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्रेडोर। मतलब इस न्यू फाउंडलैंड को लेब्रेडोर के साथ मिलाकर एक राज्य बनाया गया है। अब इंटरेस्टिंग बात, हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या है? लेब्रेडोर और आइलैंड के बीच में ये पानी का एक मार्ग है, एक जल संधि है। ये एक जल संधि है। इसका नाम आपको याद रखना है, बेली इसले जल संधि। क्या नाम है इसका? बेली इसले जल संधि, बेली इसले स्ट्रेट। बेली इसले स्ट्रेट क्या कर रही है?
ये लेब्राडोर को न्यू फाउंडलैंड से अलग कर रही है। और दूसरी बात, लेब्राडोर सागर को और यहाँ पर एक खाड़ी है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, उससे जोड़ रही है। ये क्या है? सेंट लॉरेंस खाड़ी, क्योंकि यहाँ नदी बहती है ना, सेंट लॉरेंस की नदी। ये सेंट लॉरेंस नदी है और इसलिए इसका नाम सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी को लेब्राडोर सागर के साथ जोड़ने का काम बेली इसले स्ट्रेट कर रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे ये क्या था, मैंने बताया था आपको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। और यहाँ पर ये कौन सा सागर है? मैंने आपको बताया था कैरिबियन सागर, कैरिबियन, कैरिबियन सागर। और ये आप जानते हैं अटलांटिक महासागर है ही, अटलांटिक महासागर है ही ये। ठीक है, और ये कौन सा देश है? ये मैक्सिको देश है, आपको ये भी पता है मैक्सिको है, ये पूरा मैक्सिको ही है, मैक्सिको है। और ये क्या है? क्यूबा है। ये जो राज्य है ना अमेरिका का, ये फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा। और ये हैती है, हैती। ये आपका डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये प्यूर्टो रिको। ठीक है, अब जल संधियां बात करते हैं। यहाँ पर एक जल संधि आपको ये दिखाई दे रही है, कि ये दिखाई दे रही है, कि ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। 4 जल संधियां आपको पढ़नी है, तो सीरियल वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका नाम फ्लोरिडा, सिंपल है, फ्लोरिडा स्ट्रेट। फ्लोरिडा जल संधि ये क्या कर रहा है? क्यूबा को फ्लोरिडा राज्य से अलग कर रहा है। ये क्या कर रहा है? मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ रहा है। और यहाँ पर एक स्ट्रेट है, इसका नाम युकाटन चैनल है। ये चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा होने के कारण इसको चैनल नाम दे दिया गया है। क्या नाम है इसका? युकाटन चैनल, युकाटन चैनल। युकाटन चैनल क्या कर रहा है? मैक्सिको को क्यूबा से अलग कर रहा है, मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर के साथ जोड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक जल संधि है विंडवार्ड जल संधि, विंडवार्ड जल संधि या विंडवार्ड पैसेज बोल दिया जाता है इसको। पास है ना, ये पास की तरह भी इसको बोल दिया था, पैसेज, विंडवार्ड पैसेज। विंडवार्ड जल संधि क्या कर रही है? कैरेबियन सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अलग किसको करती है? क्यूबा को हैती से अलग करती है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा ना, ये मोना है, मोना पासेज, मोना पास या मोना पासेज। मोना पासेज क्या कर रहा है? प्यूर्टो रिको अमेरिका के कब्जे में है, डोमिनिकन रिपब्लिक को अलग कर रहा है, कैरिबियन सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ रहा है। ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद यहां पर आइए, वैंकूवर, ये है आपका वैंकूवर, कनाडा का ही पार्ट है। ये आपको बताया था कामागाटा मारू, जब घटना यहीं से दूर से ही वापस आ गया था। जब आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट मैंने पढ़ाया था, तब मैंने डिटेल में पढ़ाया था। सभी कोर्स पढ़ा दिए हैं, आप जाकर देखिए मजे से। ये आपका है वैंकूवर, वैंकूवर आइलैंड। यहाँ पर आपको बच्चों 2 आइलैंड याद रखने, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, सॉरी 2 स्टेट याद रखने, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इनका नाम देख लीजिए, ये जॉर्जिया है, जॉर्जिया स्ट्रेट या जल संधि। ठीक है, और ये क्वीन चैरोट, क्वीन चैरोट स्ट्रेट। ठीक है, इतना चीजें आप याद रखिए। उसके बाद ये बेरिंग सागर चुप्पी सागर से अलग हो रहा है बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। रशिया को अलास्का से अलग करता है या एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर के साथ जोड़ने का काम डेविस स्ट्रेट कर रहा है। किसको किसको अलग कर रहा है? बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड के साथ अलग कर रहा है। नोट बना लीजिए, या नोट्स है श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर जरूर ले लीजिएगा।
लेब्राडोर को न्यू फाउंडलैंड से अलग करने का काम बेली स्प्लिट स्ट्रेट करती है। किसको जोड़ती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी को लेब्राडोर सागर के साथ जोड़ती है। फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करने का काम फ्लोरिडा जल संधि कर रही है, और ये अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ती है। युकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है, मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है। विंडवार्ड पैसेज हैती को क्यूबा से अलग करता है, अटलांटिक महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। उसके बगल में मोना पैसेज, ये प्यूर्टो रिको को डोमिनिकन रिपब्लिक से अलग करता है, और इसके अलावा अटलांटिक महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। यहां पर दो याद करने हैं वैंकूवर के अंदर, क्वीन चैरोट स्ट्रेट और जॉर्जिया स्ट्रेट। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना। इसके क्लास नोट श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर जरूर ले लीजिएगा, बाकी अन्य बच्चों से एक कदम आप जरूर आगे होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट पर्वत। और एक चीज मैंने बताना आपको भूल गया, ध्यान दीजिए, सॉरी जाइएगा नहीं, इसलिए कहता हूँ पूरा वीडियो आप देखा कीजिए। यहाँ पर एक जल संधि और है, ये पनामा नहर है ना, पनामा नहर। तो पनामा नहर भी एक जल संधि की तरह काम कर रही है। तो पनामा नहर जल संधि पूछा गया एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ये दो बड़े जल भाग को, दो बड़े महासागरों को जोड़ रही है ना। यहाँ पर अटलांटिक महासागर है और यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर है, क्योंकि ये पूरा अटलांटिक महासागर का ही तो हिस्सा है। कैरेबियन सागर किसका हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अब व्यापार की दृष्टि से पनामा नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने में 10 साल लग गया। 1904 से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, 14 तक चला। 15 अगस्त 1914 तक, 15 अगस्त 1914 को इसका उद्घाटन कह सकते हुआ है। एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। अमेरिका ने बनाया इसको, अमेरिका ने। जब से ये बन गया ना, व्यापार इतना तेजी से हो रहा है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के यहाँ कि क्या बताया जाए। पहले पूरा साउथ अमेरिका घूम कर वापस आना पड़ता था अगर प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में जाना है, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है। तो बच्चों इसके बाद वाले वीडियो में इंपॉर्टेंट जो पर्वत श्रेणी है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।